हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्टिंक्शंस और डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल। कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिफरेंस इसलिए करने वाले हैं बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि कंसाइनमेंट इज ऑल्सो अ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, जो कि है, बट इट्स नॉट प्योर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी लाइक सेल्स। ठीक है, so let's start with the understanding or distinction between the consignment and the sale. First point, transfer of legal ownership of the goods. In case the legal ownership of the goods is sold is transferred to the purchaser of goods, whereas in case of consignment of goods, the legal ownership of the goods is not transferred to the consignment, but the ownership of the goods remains vested in the consignor till the goods consigned are sold by the consignor. सो जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स का जो ओनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है या पोजीशन है, वो लीगली ट्रांसफ़र किया जाता है और वो बायर के अंडर होता है, राइट। लेकिन जब हम कंसाइनमेंट करते हैं तो वहाँ पे पोजीशन होता है, बट अथॉरिटी नहीं होती। हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं कि ये प्रोडक्ट किसी और कंपनी में या किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो बस हम ओनरशिप नहीं मेंटेन करते कंसाइनमेंट में, बट हमारे पास पोजीशन होती है। एंड ये तब तक पोजीशन होती है जब तक हम हमारे सामने वाली पार्टी जो ऑथोराइज पर्सन है, जिनको हमें वो प्रोडक्ट या गुड्स सेंड करना है, तब तक वो पोजीशन हमारे पास रहती है। सो in case of a consignment of goods, the legal ownership of the goods is not transferred to the consignment, but the ownership of the goods remain vested in the consignor till the goods consigned are sold by the consignor. तो ये याद रखना है डिफरेंस। इन सिंपल वर्ड्स, सेल में जो गुड्स है उसका पोजीशन, लीगल ओनरशिप बायर के पास चला जाता है। यहाँ पे कोई मिडिल मैन या एजेंट नहीं होते, लेकिन कंसाइनमेंट में जो मिडिल मैन या एजेंट होते हैं उनके पास पोजीशन तो जाता है लेकिन लीगल राइट्स नहीं जाते। सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी. In case of sale of goods, the relationship between the seller and the purchaser of the goods is that of a creditor and a debtor, whereas in case of a consignment, the relationship between the consignor and the consignee is that of a principal and agent, because the consignee is to sell goods on behalf of the consignor. तो नॉर्मली जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे सेल्स जब होता है तो रिलेशनशिप एक का क्रेडिटर का होता है और दूसरे का डेटर्स का होता है, इन जनरल सेल्स। लेकिन जब हम कंसाइनमेंट की बात करते हैं तो रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर और कंसाइनी जो है वो एक प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। प्रिंसिपल इज द सुपीरियर अथॉरिटी जो उन्हें ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस देते हैं एजेंट को कि आप हमारे गुड्स और प्रोडक्ट्स को हमारे सामने वाले पार्टी तक पहुंचा दिया जाए। एंड द कंसाइनी इज टू सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। जो कंसाइनी है उसे इंस्ट्रक्शन दिए जाता है कि हमारे बिहाफ में आप सेल करो, लेकिन उसका जो प्राइस है, उसका जो फाइनल अमाउंट है, जो प्रोसेस है, वो हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। देन एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कंसाइनमेंट. Expenses incurred by the consignee in connection with the goods consigned to him are usually borne by the consignor, where in case of a sale, expenses incurred after sale of goods are borne by the purchaser. So consignment में जो expenses है वो consignee expenditure bear करेगा, लेकिन जब नॉर्मल सेल हम करते हैं तब जो परचेजर होता है वो गुड्स के जो भी आगे आने वाले एक्सपेंडिचर्स है वो बेयर करते हैं। Then risk attached to the goods. In case of a consignment, a risk attached to the goods sold lies with the consignor till the goods consigned are sold by the consignee. But in case of a sale, risk attached to the goods sold is transferred to the buyer of goods. सो कंसाइनमेंट में जो रिस्क अटैच होता है वो गुड्स सोल्ड किया जाता है, वो कंसाइनर के साथ अटैच किया जाता है जब तक गुड्स कंसाइंड नहीं होते या सेल्ड नहीं होते और कंसाइनी की तरफ से वो उनके वेयरहाउस के बाहर नहीं जाते। लेकिन इन केस ऑफ अ सेल, रिस्क अटैच टू द गुड्स सोल्ड इज ट्रांसफर टू द बायर ऑफ गुड्स। एक बार आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी में, तो आपका काम है कि वो आपने गुड्स परचेज कर लिया, अब उसको कैसे संभालना है, फेंकना है, कचरे में डालना है, इट्स ऑल अप टू यू। सो रिस्क जो भी है वो आपके हाथ में है।
Return of goods. In case of consignment, return of goods is possible if the goods are not sold by the consignee. But in case of sale, return of goods is not possible as goods once sold are not returnable. Consignment में goods आप जो रिटर्न करना है वो कर सकते हो. रिटर्न ऑफ गुड्स इज पॉसिबल इफ द गुड्स आर नॉट सोल्ड बाय द कंसाइनी. कंसाइनी के अगर पोजीशन में वो गुड्स है तो रिटर्न होगा, लेकिन कंसाइनी के प्रीमाइसेस से बाहर जाएगा तो वो रिटर्न नहीं होगा. लेकिन इन केस ऑफ सेल, एक बार गुड्स सेल किया तो वो पॉसिबल नहीं है गुड्स रिटर्न लेना, राइट. सो वंस सोल्ड इट इज सोल्ड, नो रिटर्न्स इन आर नॉर्मल सेल्स. नाउ रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सेल, जब हम डिफरेंशिएशन देखते हैं तो अकाउंट ऑफ सेल्स की ज़रूरत है. सो इन केस ऑफ कंसाइनमेंट, account sale is required to be submitted periodically by the consignee to the consigner, but in case of sales, no account sales is required to be submitted by the purchaser to the seller. अब ये अकाउंट सेल क्यों होता है? बिकॉज हम कंसाइनर कंसाइनमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा करते रहता है, साल में 10 बार करते हैं. तो क्या आप उनको 10 बार पेमेंट करोगे? कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. लेकिन अगर क्रेडिट में काम कर रहे हैं और पूरे साल बाद आपको पेमेंट आना है या फिर हर महीने आपको पेमेंट आना है और महीने में 3-4 कंसाइनमेंट आपके हो रहे हैं, तो उसके लिए अकाउंट कुछ मेंटेन करना पड़ेगा. सो इन केस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट सेल इज रिक्वायर्ड, बट इन केस ऑफ सेल्स नो अकाउंट सेल इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द परचेजर टू द सेलर. बिकॉज एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तो सेल हो गया, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी इन दोनों का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है और वो कमीशन पे करना चाहते हैं, कमीशन रिसीव करना है कंसाइनी को, राइट. सो ये था आपके लिए एक वीडियो लेक्चर, डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्स एंड कंसाइनमेंट. अब आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के जो यूज़ करते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है. अगेन सेम थिंग, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में या वीडियो का लेंथ बढ़ा के आपको 2 घंटे का या 45 मिनट्स का पूरा लेक्चर दूँ, वी हैव नो इश्यूज़. लेकिन जब आप वीडियो लेक्चर रेफ़र करने जाओगे तो आप ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा कंसेप्ट कौन से वीडियो में है. सो फॉर दैट रीज़न वी आर मेकिंग इट अ बिट शॉर्ट, टू द पॉइंट एंड टू द टॉपिक. सो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो लेक्चर में आपको डेफिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग एक्सप्लेन किया जाएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.